यो पूर्ववैद्याय नमोस्तु तस्मै। आज के इस दिवाली के अवसर पर सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दिवाली यानी दीप का त्योहार आप सभी को बहुत ही अच्छा और समृद्धि वाला रहे, ये सबके धन्वंतरी के चरण में आज ये प्रार्थना करके आज का ये हम सेशन चालू करते हैं। आज के जो वाग्भट वाचन में हम देख रहे हैं वो है निदान स्थान, और उसमें भी हम श्वास हिक्का पढ़ रहे हैं। श्वास हिक्का जो भी हम बात उसकी करते हैं, तो अभी हमारे कुछ श्लोक उसमें से हुए हैं। जिधर तक हुआ है वो है 5 श्लोक, और उसके बाद में यानी तमक श्वास की जो संप्राप्ति है वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तमक श्वास के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो इसकी संप्राप्ति कैसी है वो महत्वपूर्ण बात है। तो ये संप्राप्ति कैसी है, तो इसमें प्रतिलोम्यम शिरान् गच्छन् उदीर्य पवनः कफं परिगृह्य शिरोग्रीवम् उरः पार्श्वे च पीडयन् कासं घुर्घुरकं मोहम् अरुचिं पीनसं तृषम्। प्रतिलोमम शिरान् गच्छन् उदीर्यः पवनः कफम्। अभी इसमें अगर हम शुरुआत देखते हैं तो शुरुआत कैसी आई है। प्रतिलोमम शिरान् गच्छन् उदीर्यः पवनः, प्रतिलोमम पवनः कफम उदीर्य शिरान् गच्छन्। अभी इधर कैसा है कि इधर भी श्वास की जो हम संप्राप्ति देखते हैं उसमें ये जो शुरुआत या फिर संप्राप्ति का जो शुरुआत हुआ है वो कैसे हुआ है, तो प्रतिलोमता से है। वात की गति जो है वो इधर देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वात की गति कैसी है उसके ऊपर निर्भर करेगा कि आगे संप्राप्ति होने वाली है या नहीं है। इधर अगर हम देखते हैं तो कि वात की प्रतिलोम गति है, पवनः कफम उदीर्य, और प्रतिलोम होके ये जो पवन यानी वात है वो क्या करता है, कफ को उदीरण करता है। कफ ज्यादा उसमें प्रोड्यूस हो जाता है, कफ जो है वो उत्पन्न करता है, या फिर कफ जो है वो इधर हम देखते हैं कि कफ का प्रवर्तन वो ज्यादा करता है, उदीरण ज्यादा करता है। फिर इसके बाद में शिरान् गच्छन्, ये किधर जा रहा है वायु, तो शिरा जो अलग अलग बताई गई है उसमें ये वायु जाता है। और फिर परिगृह्य शिरोग्रीवम उरः पार्श्वे च पीडयन्, शिर यानी जो हेड का पार्ट है, उत्तमांग जिसे कहा गया है, उसको ग्रीवा को और उरह और पार्श्व इधर पीड़ा करके, शिरो और ग्रीवा और उरह इसका गृह्य ग्रहण करके, यानी क्या है उसमें जकड़ाहट रहेगी, हेड जो है वो भरा हुआ रहेगा, ग्रीवा जो है उसमें भी तकलीफ है ऐसा रहेगा, और उरः पार्श्वे च पीडयन्, पीड़ा रहेगी। किधर है पीड़ा, उरह और पार्श्व प्रदेश में पीड़ा हो रही है। पहले क्या है कि इसमें संप्राप्ति में हम देखते हैं कि वात की गति विकृत है। वात की गति जो विकृत है उसके कारण क्या हो रहा है, ये जो कफ को उदीरण कर रहा है पवन वायु जो है, वायु तंत्र कफ का उदीरण जो कार्य है उसको भी वो चालना दे सकता है। और इसी के लिए इधर कहा गया है कि उदीर्य पवनः कफम प्रतिलोमम शिरोग्रीवम उरः पार्श्वे च पीडयन्, ये जो है वो क्या कर रहा है, उरह और पार्श्व इसको पीड़ा कर रहा है। फिर कासम घुर्घुरकम मोहम अरुचिम पीनसम तृषम, कासम कास उत्पन्न हो रहा है। फिर कास के बाद में क्या लक्षण आता है, तो घुरघुरक, ये एक लक्षण आ रहा है। घुरघुरक यानी गुरगुराना जैसे कहते हैं ना वैसे हो रहा है। इसमें घुरघुर करके आवाज आती है। अगर हम ऑस्कल्टेशन करते हैं तमक श्वास के पेशेंट में तो एक टिपिकल साउंड उसमें आ जाता है। ये जो टिपिकल साउंड है इसी को घुरघुरक ऐसे कहा गया है। जैसे कि हम राल्स एंड रोंकाई कहते हैं, इसमें रोंकाई जो है एक टिपिकल उसमें आवाज रहती है, ये जो आवाज है ये घुरघुर का आवाज है। और कासम घुरघुरकम मोहम अरुचिम पीनसम तृषम, इसमें क्या हो रहा है, मोह हो रहा है।
क्या करना है क्या नहीं करना है इसका निर्णय पेशेंट नहीं ले रहा है अच्छी तरह से। सो ये जो है वो मोह है। किम कर्तव्यता या मूढ़ता इति मोहः। सो ये मोह उत्पन्न हो रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कोई भी अगर निर्णय लेना है तो निर्णय लेने की परिस्थिति में ये जो तमकश्वासी पेशेंट रहता है वो नहीं रहता है। और इसी के लिए ये करोति तीव्र वेगंच और इसके बाद में अरुचि पीनस और तृषा अरुचि उत्पन्न हो जाती है। हमने ये संप्राप्ति देख ली है कि सब जो श्वास है वो आमाशय समुद्भव है ऐसे कहा गया है, राइट। सो इसमें आमाशय समुद्भव है तो अपना जो एपेटाइट है उसके ऊपर तो परिणाम उसका जरूर आएगा। और इसी के कारण ऐसा हो जाता है कि अरुचि यानी कोई भी अगर खाते हो चीज तो उसमें रुचि नहीं लगती है, ये बात उसमें हो जाती है अरुचि, ये लक्षण आ जाता है। पीनस और तृष। पीनस इसका मतलब है कि जीर्ण प्रतिशय जिसे हम कहते हैं। इसमें क्या हो जाता है कि बहुत ज्यादा देर तक जो सर्दी जुकाम है वो अच्छा नहीं होता है, ठीक नहीं होता है। ये जो सर्दी जुकाम है वो बहुत ज्यादा देर तक चलता है। और एक बात इससे समझनी चाहिए कि अगर तमकश्वासी पेशेंट है और उसको अभी तकलीफ कुछ नहीं है लेकिन उसका अगर सर्दी जुकाम बहुत देर से ठीक नहीं हो रहा है तो उसका अभी जो वेग है वेगावस्था है तमकश्वास की वो आने की आपत्ति आ सकती है। और इसी के लिए पीनस और ये जो बातें हैं वो जल्दी से जल्दी ठीक हो इसी के लिए प्रयास करने चाहिए। अरुचिम पीनसम और एक शब्द आया है कि तृषम, तृष्णा लगती है इसको। ये जो तृष्णा है ये आमज तृष्णा जैसी तृष्णा रहेगी कि अगर हम पानी पीते हैं तो उससे तृप्ति होनी चाहिए लेकिन इसमें तृप्ति नहीं होगी, श्वास और भी बढ़ जाता है। सो ये एक टिपिकल लक्षण उसमें आ जाता है कि अरुचिम पीनसम तृषम। उसके बाद में जो आया है करोति तीव्र वेगंच श्वासम प्राणोपतापिनम और फिर इसके बाद में तीव्र वेगी श्वास उत्पन्न हो जाता है। ये तीव्र वेगी अभी जैसे कहते हैं कि सांस लेने में दिक्कत तो उसको आती ही है और सांस लेने में तकलीफ भी है, इनहेलेशन में भी तकलीफ है, एक्सहेलेशन में भी तकलीफ है। और इसी के लिए तीव्र वेगी श्वास यानी लेबर्ड ब्रीदिंग जिसे कहा जाता है उसको बहुत ज्यादा प्रयास पड़ते हैं श्वास लेना और श्वास छोड़ना इसमें। सो करोति तीव्र वेगंच श्वासम प्राणोपतापिनम, प्राण उपतापिनम ऐसा शब्द है ये। प्राण उपतापी, प्राण यानी हम जैसे बोली भाषा में कहते हैं कि मेरे प्राण कंठ में आ गए। सो प्राण यानी जो जीव जिसको हम कहते हैं उसमें उसको दिक्कत है, जीव को प्रयास आते हैं, बहुत प्रयास हो जाते हैं या फिर उसको उपतप्तत्व आ जाता है, नको नको होतं जसं मराठीमध्ये म्हणतो ना तसं होऊन जातं, इतका त्रास त्या पेशंटला होत असतो। सो श्वासम प्राणोपतापिनम, प्राण उपतापिनम, प्राण को उपतप्त करने वाला, बस हो गया ऐसा पेशेंट सोचने लगता है, ऐसा ये तमक श्वास है। प्रताम्ये तस्य वेगेन निष्ठ्युतान्ते क्षणं सुखे। प्रताम्यति तस्य वेगेन, तस्य नाम श्वासस्य, तस्य श्वासस्य वेगेन प्रताम्यति, बहुत ज्यादा वो इरिटेट हो जाता है या ताम्यति इसका मतलब है गांजून जाणं मराठीमध्ये म्हणतात त्याला। जो पेशेंट है उसको बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, नॉट फीलिंग ऑफ वेल बीइंग है, ऐसा जो है वो प्रताम्यति ऐसे कहा गया है। सो प्रताम्ये तस्य वेगेन निष्ठ्युतान्ते क्षणं सुखे। निष्ठीवन जब भी हो जाता है, निष्ठ्युत अंते क्षणं सुखे। निष्ठ्युत इसका मतलब है कि जिसने क्या बोल सकते हैं वो जो कफ निकला हुआ है उसको बाहर निकाला है, निष्ठीवन किया है, वो निष्ठ्युत है। अंते क्षणम सुखी, ये जो कफ है उसको बाहर जब भी निकाला जाता है तो उसके बाद में उसको क्षण भर अच्छा लगता है, थोड़ी देर के लिए ही उसको अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं है कि उसको बहुत ही अच्छा बहुत समय तक लग रहा है, ऐसी बात नहीं होती है। इसका कारण ही यही है कि फिर से वापस ये जो श्वास की संप्राप्ति है वो चालू हो जाती है और श्वास की संप्राप्ति के कारण वो वापस उसको इरिटेशन लेवल ज्यादा बढ़ जाता है। सो निष्ठ्युतान्ते क्षणम सुखे। उसके आगे जो आया है वो है कृच्छ्रात् शयानः श्वसिति निश्चन्नः स्वास्थ्यं रुच्छति। कृच्छ्रात् शयनः श्वसिति, ये पेशेंट जो है वो शयानः कृच्छ्रात् श्वसिति,
इसका मतलब ऐसा है कि जब भी वो सोता है, नींद लेता है या फिर लाई डाउन पोस्चर लेता है, तो उसमें क्या हो जाता है, कृच्छ्रात श्वसिति शयानः। अगर वो सो जाता है तो उसमें उसको सांस लेने में दिक्कत ज्यादा बढ़ जाती है। शयानः यानी जो लाई डाउन पोस्चर है उसमें कृच्छ्रात शयानः श्वसिति, उसको लाई डाउन पोस्चर में बहुत ज्यादा तकलीफ है। ये जो बात कही है ये टिपिकली ये तमक श्वास में हो जाती है। सो कृच्छ्रात शयानः श्वसिति निषण्णः स्वास्थ्यं रुच्छति। निषण्य इसका मतलब ऐसा है कि बैठने के बाद, सन्न यानी बैठने, साध सन्न ऐसे कहते हैं, निशेषेण बैठ कर ही अगर वो रहता है तो ही उसको आराम मिलता है, अगर वो सोता है तो उसको आराम नहीं मिलता है। ये टिपिकल श्वास या फिर तमक श्वास का लक्षण है कि पेशेंट जो है वो लाई डाउन पोस्चर में बहुत अच्छा नहीं रहता है। पेशेंट अगर लाई डाउन पोस्चर लेता है तो उसकी सांस जो है वो ज्यादा फूल जाती है, बैठता है तो जो कफ है वो नीचे यानी लंग का जो लोअर एरिया रहता है उसमें हो जाता है, इसके लिए उसको सांस लेने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है और इसी के लिए बैठ के ही उसको अच्छा लगता है। फिर ऐसे जो पेशेंट रहते हैं जिनको वेगावस्था आती है, इसी के लिए वो वेगावस्था में उनको लाई डाउन पोस्चर नहीं दिया जाता है, बैठ के आगे एक स्टूल रखना है और हाथ उधर रख के ऐसा सोना है। ऐसे अगर करेंगे तो उसको थोड़ा आराम मिल जाता है। सो ये बातें ध्यान में रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि कृच्छ्रात शयानः श्वसिति निषण्णः स्वास्थ्यं रुच्छति। जब भी वो बैठता है तो ही उसको स्वास्थ्य की प्रचिति आ जाती है, स्वास्थ्य जो है वो फील करता है। उच्छ्रिताक्षो ललाटेन स्विद्यता भृशमर्तिमान। अगर वो उच्छ्रिताक्ष यानी उच्छ्रित अक्षः ललाटेन, उसके जो अक्ष यानी जो आंखें हैं वो उच्छ्रित रहते हैं यानी प्रोलप ऐसे पोजीशन में रहते हैं, उच्छ्रितः अक्षः। और ललाटेन स्विद्यता, जो उसका ललाट है, फोरहेड है, उसमें क्या हो जाता है कि बहुत ज्यादा स्वेदन होता है, उसके गर्म बिंदु है वो उधर प्रकट हुए रहते हैं। ऐसा जो है वो टिपिकल जिसे हम कहते हैं कि ये तमक श्वास है। उच्छ्रिताक्षो ललाटेन स्विद्यता भृशम अर्तिमान। अर्ति इसका मतलब है रुजा, वृषम रुजामान यानी युक्त, स्नेयुक्त, इसको रुजामान ऐसे कहते हैं। सो अभी ये हम देखेंगे कि जब भी ये पेशेंट सोता है तो उसको बहुत ज्यादा तकलीफ है, उठकर बैठता है तो थोड़ा सा क्षण भर उसको सुख मिलता है। और कृच्छ्रात शयानः श्वसिति निषण्ण स्वास्थ्यं रुच्छति। उच्छ्रिताक्षो, उसके आंखें हैं वो थोड़े रोलअप रहते हैं, ऊपर ऐसा देखता है क्योंकि सांस उसके फूली हुई है, इसके लिए ललाटेन स्विद्यता, उसके फोरहेड के ऊपर बहुत ज्यादा स्वेदन आया है। भृशम अर्तिमान, उसको रुजा यानी बहुत ज्यादा पेन है वो। सो ये पेन क्यों है, ऐसे अगर हम सोचेंगे तो इसका पेन का कारण ये है कि वो अच्छी तरह से सांस ही नहीं ले पा रहा है। सो उसके वजह से उसको क्या हो रहा है, सांस नहीं ले पा रहा है तो वायु की गति भी विकृत है। ऊपर ही हमने देखा है कि प्रतिलोम्यम शिरान गच्छन, ऐसा तो वायु की गति भी विकृत है, सांस नहीं ले पा रहा है, इसके लिए चेस्ट पेन या फिर पूरे एरिया में, चेस्ट के एरिया में यानी लंग एरिया में उसको पेन रहता है। फिर उसके बाद में जो आया है उसमें विशुष्कास्यो मुहुश्वासी कांक्षति उष्णम सवेपथुः। विशुष्कास्यो, शुष्क आस्यः, विशेषेण शुष्क आस्यः, विशुष्क आस्यः यानी उसका मुंह जो है वो बहुत ही ज्यादा ड्राई हो जाता है। अभी मुख ड्राई होने का कारण क्या है कि वायु की विकृति है, वायु की जैसे कि हम कहते हैं कि विकृत वायु के कारण ये सारी संप्राप्ति हो रही है। सो ऐसी अगर वायु की संप्राप्ति हो रही है तो उसके कारण इसको क्या हो रहा है, विशुष्क आस्य, आस्य यानी मुख में शुष्कता आ जाती है। मुहुश्वासी, श्वासी यानी उसको सांस फूल रही है, पुनः पुनः वो श्वास ले रहा है, या फिर जिसे हम कहते हैं कि पुनः पुनः श्वास लेता है तो ही उसको ठीक लगता है। कांक्षति उष्णम, उसकी इच्छा क्या है, वो क्या लेना चाहता है, तो उष्णता की उसे इच्छा हो जाती है। वायु के अगर हम गुण देखें तो उस गुण में कौन कौन से गुण हैं, तो तत्र रूक्षो लघु शीतः,
शीत ये वायु का गुण है। सो उसके अपोजिट यानी उसको क्या चाहिए, तो उष्ण गुण उसको चाहिए। इसके लिए वो स्वेदन अगर करते हैं उसमें तो उसको अच्छा लगता है, या फिर गर्म कुछ खाने के लिए दिया जाता है, गर्म पानी पीने के लिए दिया जाता है तो उसको ठीक लगता है। सो ये बातें हमेशा ध्यान में रखना जरूरी है कि क्या करना चाहिए तभी, जब भी श्वास का वेग हो जाता है तभी। विशुष्कास्यो मुहश्वासी कांक्षति उष्णम, और एक लक्षण आया है कि सवेपथु, उसमें वेपथु यानी कंप होना, ये बात उसमें देखने के लिए मिलती है। अभी हम कंप जब भी कहते हैं तो पूरे शरीर में उसकी कंपकपी रहती है। इसका कारण ही यही है कि वात की विकृति है और इसके कारण ये हो रहा है, इसी के लिए ये कंप आ रहा है। और भी एक है कि मेघाम्बु शीत प्राग्वातैः श्लेष्मलैश्च विवर्धते। मेघ, अंबु, शीत और प्राक वायु, इसके कारण ये बढ़ जाता है। अभी मेघ के कारण ये बढ़ जाता है ऐसे कहा गया है। मेघ यानी मेघागम, यानी जब भी आसमान में बहुत ज्यादा बादल छाए हुए रहते हैं तो ये ज्यादा बढ़ जाता है, ये तकलीफ ज्यादा उसकी बढ़ जाती है। फिर मेघ अंबु, अंबु इसका मतलब है इधर जगह अगर हम देखेंगे तो जल यानी शीत जल अगर वो सेवन करता है तो भी उसकी तकलीफ बढ़ती है, या फिर अंबु यानी अगर बारिश होती है तो भी ये तकलीफ हो जाती है ज्यादा। सो मेघ अंबु। और भी एक बताया है कि शीत प्राग वातैः, शीत वातैः प्राग वातैः, शीत प्राग वातैः ऐसा आया है। सो इसमें अगर हम देखेंगे तो क्या है, तो शीत वायु के कारण यानी अगर उसको एसी में बिठा दिया है या फिर ठंड हवा आ रही है, ऐसी अगर बात है तो उसकी तकलीफ जो है वो बढ़ जाती है। सो ये बात हमें हमेशा ध्यान में रखना जरूरी है कि ये किसके कारण हो रहा है या फिर ये किसके कारण उसको तकलीफ ज्यादा हो रही है, ये देखना जरूरी है। और भी एक बताया गया है कि प्राक वातैः, प्रागवात इसका मतलब है कि आगे से सामने से आने वाला जो वायु है उसमें इसको ज्यादा तकलीफ होती है। यानी अगर वो कोई प्रवास कर रहा है या फिर कोई व्हीकल पर जा रहा है तो सामने से अगर ज्यादा वायु आ जाती है तो उसके कारण इसका तकलीफ जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगी। सो ये देखना जरूरी है कि इसमें कौन कौन से कारण से ये बढ़ रहा है। मेघाम्बु शीत प्राग वातैः विवर्धते। और भी एक कारण बताया है कि किससे बढ़ जाता है, सो श्लेष्मलैश्च विवर्धते ऐसे कहा गया है। श्लेष्मल जो कफ कारक जो पदार्थ है उससे भी ये बढ़ जाता है। अगर इस समय आप उसको कोई भी फ्रूट्स खाने के लिए देते हो तो वो बढ़ जाएगा, या फिर कोई भी कफ बढ़ाने वाला अगर आप खाने के लिए देते हो तो वो बढ़ जाएगा। सो श्लेष्मलैश्च विवर्धते ऐसे कहा गया है। सो ये सब जो है ये इसकी संप्राप्ति जो है इसी में हमें मालूम हो जाता है कि कौन कौन से कारण से ये बढ़ रहा है। सो मेघाम्बु शीत प्राग्वातैः श्लेष्मलैश्च विवर्धते। स याप्यः तमकः साध्यः नवो वा बलिनो भवेत्। स श्वासः, स नाम श्वासः, याप्यः वो श्वास जो है वो याप्य है। और इसमें क्या बताया गया है, याप्य यानी जब तक आप मेडिसिन उसको देते रहेंगे तब तक वो ठीक है, और जब भी मेडिसिन बंद हो जाती है तो उसमें तकलीफ उसकी बढ़ जाएगी। सो ये देखना भी जरूरी है कि कौन से मेडिसिन उसको चालू रखने हैं और कब तक देने हैं, ये बातें उसमें इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी चाहिए। सो स याप्यः तमकः साध्यो नवो, इसका मतलब ऐसा कि अगर वो नव है, ये अगर व्याधि नव ही यानी अभी अभी उत्पन्न हुआ है तो ये जो है वो साध्य रहेगा। ये बलिनो भवेत किंवा बलवान अगर रुग्ण को हो जाता है तो ये जो व्याधि है वो साध्य हो जाता है। सो स याप्यः तमकः साध्यः नवो वा बलिनो भवेत। सो ये पूरी जो संप्राप्ति बताई गई है ये तमक श्वास की है, और इस तमक श्वास के संप्राप्ति से हम जान सकते हैं कि ये तमक श्वास का जो पेशेंट है, जो रुग्ण है, उसको क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए। इसके बाद में जो आ जाता है वो है प्रतमक श्वास।
प्रतमक जब भी हम कहते हैं तो ज्वर मूर्छायुत शीतैः शाम्येत प्रतमकस्तु सः। ज्वर मूर्छायुत ऐसा जो श्वास है, सो ज्वर मूर्छा और इसमें शीत शीतैः प्रशाम्येत ऐसा अगर रहता है तो वो जो है वो प्रतमक श्वास है। ज्वर से युक्त है, मूर्छा से युक्त है और शीतैः प्रशाम्यति ऐसे अगर है। कभी कभी ऐसा है कि पेशेंट खुद जो है वो डिमांड करता है, नहीं मुझे कुछ तो ठंडा दीजिए, और फिर उसको अच्छा लगता है। ऐसी अगर बात है तो ये ध्यान में रखना जरूरी है कि अगर ऐसी बात हो रही है कि पेशेंट खुद बता रहा है कि उसको कुछ ना कुछ ठंड वस्तु की जरूरत है, अगर ऐसी बात है तो उसमें हमें समझना चाहिए कि उसको क्या चाहिए। सो ये प्रतमक श्वास है। तमक और प्रतमक इसमें ये भेद है कि तमक श्वास में उष्ण अगर बातें उसको दी जाती है तो उपशय हो जाता है, और प्रतमक में उसको शीत बातें अगर दी जाती है तो शमन हो जाता है। सो ये तमक और प्रतमक श्वास ये दोनों के ये भेद बताए गए हैं। फिर उसके बाद में ये तमक श्वास हो गया, तो उसके बाद में और भी एक श्वास का प्रकार आ जाता है जिसको छिन्न श्वास कहा गया है। ये छिन्न श्वास कैसा है? सो छिन्ना श्वसति विच्छिन्नम मर्म छेद रुजार्दितः सस्वेद मूर्छस्सानाहो बस्ति दाह निरोधवान अधोदृक् विप्लुताक्षश्च मुह्यन् रक्तैकलोचनः शुष्कास्य प्रलपन्दिनो नष्टच्छायो विचेतनः। अभी जैसे कि हमने कहा कि पहले वाले जो श्वास है वो ठीक होने में अच्छे हैं, और आगे आगे जैसे श्वास बताए गए हैं वो ठीक होने में दिक्कत वाले रहते हैं। और इसी के लिए ये हमें देखना चाहिए कि ये श्वास जो है उसका निदान क्या है, और इस निदान के अनुसार हम देखेंगे कि उसका परिणाम आगे जाके क्या हो रहा है। सो छिन्न श्वास जब भी हम देखते हैं तो उसमें छिन्नाश्वसिति विच्छिन्नम मर्म छेद रुजार्दितः। छिन्न श्वास जब भी है तो उसमें क्या आ जाता है? श्वसिति विच्छिन्नम, विच्छिन्न यानी वो टूट टूट के श्वास ले रहा है। उसका श्वास जो है उसकी गति जो है वो बीच बीच में गैप हो रहा है, बीच बीच में वो पेशेंट जो है वो श्वास नहीं ले रहा है, छिन्न श्वास है। छिन्न इसका मतलब है जो छेद किया गया है, ऐसा जो है वो छिन्न है। सो ऐसा श्वास वो पेशेंट ले रहा है। छिन्नः श्वसिति विच्छिन्न श्वास वो ले रहा है। और मर्म छेद रुजार्दितः, इसका जो पेन है वो कैसा है? तो इसमें जो पेन उसको आ रहा है ना, ये कैसे अगर हम देखते हैं तो मर्म छेद रुजार्दितः, मर्म का छेद होने के बाद जो पेन आता है वैसा पेन इस पेशेंट्स को देखने के लिए मिलता है। सो ये जो पेन है वो पहला भी पेन था रुजार्दितः, ऐसा तमक श्वास में भी आया था कि उसको चेस्ट में पेन है, लेकिन इधर अगर हम देखेंगे तो टिपिकली मर्म छेद रुजार्दितः ऐसे कहा गया है। सो मर्म की पीड़ा हो गई है, मर्म का भेद हुआ है, मर्म का छेद हुआ है, ऐसा पेन इस पेशेंट में हो जाता है। सो ये भी बातें ध्यान में रखना जरूरी है कि कौन सा पद्धति का, कौन से टाइप का श्वास इस पेशेंट को हो रहा है। और फिर इसमें और भी कुछ लक्षण आ जाता है, ये है सस्वेद मूर्छस्सानाहो बस्तिदाह निरोधवान। सस्वेद मूर्छ स आनाह, ये पेशेंट जो है उसको स्वेदन और मूर्छा ये दोनों बातें देखने के लिए मिलती है। बहुत ज्यादा श्वास लेने के समय उसको दिक्कत है, और उसी के कारण, ये दिक्कत के कारण ये जो है पेशेंट वो स्वेट बहुत ज्यादा हो रहा है, और मूर्छा भी इसको आ रही है। ये जो पेशेंट है वो सांस लेने के समय मूर्छित भी हो जाता है। ये भी बातें जो है वो ध्यान में रखना जरूरी है। सो ये सब जो है ये हमें देखना चाहिए कि पेशेंट का श्वास कैसे चल रहा है, और उसके अनुसार हमारा ये निदान अलग अलग बदल जाता है। सो ये जो हमने देखा कि सस्वेद मूर्छस्सानाहो स आनाह और बस्ति दाह निरोधवान, आनाह ये लक्षण उसमें देखने के लिए मिलता है। आनाह इसका मतलब है पेट फूला हुआ रहता है, या टिपिकल जैसे हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग कहते हैं ऐसे इस पेशेंट में देखने के लिए मिलता है। और बस्ति दाह निरोधवान, बस्ती दाह युक्त होता है, और बस्ती निरोधवान यानी मूत्र प्रवृत्ति भी किधर तो रुकी हुई है, ऐसे पेशेंट्स में देखने के लिए मिलता है। सो ये सब जो लक्षण है ये टिपिकल छिन्न श्वास के लक्षण है।
और भी कुछ लक्षण बताए गए हैं जिसमें अधोद्रुक विप्लुताक्षश्च मुह्यन् रक्तैकलोचनः। अधोद्रुक, इसकी दृष्टि जो है वो अधोगामी हो जाती है, जैसे कि हमने तमक श्वास में देखा कि वो ऊपर देखता है, रोल अप हो जाते हैं। सो इसमें रोल डाउन ऑफ द आईबॉल्स ऐसा देखने के लिए मिलता है। अधोद्रुक विप्लुताक्षश्च, विप्लुत अक्षः च, विप्लुत इसका मतलब है कि प्लुत, प्लुत यानी पानी से भरे हुए, विशेषण पानी से भरे हुए। इसमें जो पेशेंट है उसमें जो आंखें है वो भर आई है, ऐसा हमेशा देखने के लिए मिलता है। सो विप्लुताक्षश्च ऐसे कहा गया है। मुह्यन, मुह्यन इसका मतलब है मोह, ये समझ नहीं पा रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है या फिर कौन सा निर्णय लेना है। ये पेशेंट जो है वो नहीं समझ सकता है कि फिर ये पेशेंट जो है उसको तकलीफ हो जाती है, इसके लिए वो कोई भी निर्णय ही नहीं ले रहा है। सो मुह्यन रक्त एक लोचनः ऐसे कहा गया है। रक्त एक लोचनः यानी उसके आंखें जो है वो रेड हो जाती है, क्योंकि सांस लेने में उसको बहुत ही ज्यादा दिक्कत है, राइट। सो इसके लिए आंखें जो है वो भर आती है या फिर आंखों जो है वो रेड हो जाती है। फिर उसके बाद में शुष्क आस्यः प्रलपन्दिनो नष्टच्छायो विचेतनः। शुष्क आस्यः इसका मतलब ऐसा है कि इसके मुख जो है वो शुष्क हो जाता है। वात की गति विकृत है, ये तो हमने देख ही लिया है, और उसी के कारण आस्य शुष्कता उसमें आ जाती है। प्रलपन इसका मतलब ऐसा है कि वो प्रलाप करता है या फिर असंबद्ध बातें वो कर देता है। सो प्रलपन दीनो, दीन इसका मतलब है बहुत ज्यादा दीनवाना, जैसे हम बोलते हैं ना वैसे हो जाता है। सो ये दीन क्यों हो जाता है पेशेंट, क्योंकि इसका तकलीफ ही इतना ज्यादा है ना कि इसमें बहुत ज्यादा तकलीफ है उसको सहनी पड़ती है, इसके लिए उसको दीन ऐसे कहा गया है। नष्ट छाया विचेतनः, इसकी छाया नष्ट हो गई है ऐसे देखने के लिए मिलता है, यानी उसकी जो प्रभा है वो हानि हुई है। और विचेतनः इसका मतलब ऐसा है कि उसका चैतन्य या फिर निश्चित पडणं ज्याला मराठीत म्हणतो वैसे वो हो जाता है। विचेतनः ऐसे ही वो पड़ा रहता है, सांस चल रही है बीच बीच में नहीं चल रही है, उसको तकलीफ बहुत ज्यादा है, उसको पेन बहुत ज्यादा है, ऐसा जो है ये छिन्न श्वास है। छिन्न श्वास अगर हम देखेंगे तो बहुत बार जो रीनल फेलियर के पेशेंट्स रहते हैं ना उसमें भी ये छिन्न श्वास देखने के लिए मिलता है। तो ये हो गया छिन्न श्वास, एक प्रकार का श्वास जो बताया गया है। उसके बाद में जो आया है वो है महाश्वास, फिर दीर्घ श्वास ये बताया गया है। फिर अभी जैसे कि कहा कि पहले जो बताया गया था क्षुद्रक श्वास, तमक श्वास, छिन्न श्वास, ये एक दूसरे से बलवान ज्यादा है, और अभी जो आया है वो महाश्वास, ये तो बहुत ही बलवान है। महता महतादीनो नादेन श्वसति कृथन उद्धूयमानः संरब्ध मत्तर्षवैवानिशं प्रणष्ट ज्ञान विज्ञानो विभ्रांत नयनाननः वक्षक समाक्षिपन बद्ध मूत्र वर्चावशीर्णवा शुष्क कंठो मुहु मुयन कर्ण शंख शिरोतिरो। अभी ये महाश्वास का जो पेशेंट है वो कैसा है, महता दीनो, ये बहुत ही ज्यादा दीन हुआ है ऐसा देखने के लिए मिलता है, सांस के लिए वो तड़फड़ रहा है, ऐसा जो पेशेंट है ये महाश्वास का पेशेंट है। महता महता दीनो नादेन श्वसिति, यानी जो श्वास ले रहा है छोड़ रहा है, ये नादेन, नाद इसका मतलब है आवाज, वो सांस लेता है तो भी आवाज आती है, सांस छोड़ता है तो भी आवाज आती है, जिसको स्ट्राइडर कहा गया है ना, इस तरीके से उसका श्वास चल रहा है। सो महता महता दीनो नादेन श्वसति। और भी एक है श्वसति क्रथन, क्रथन इसका मतलब ऐसा है कि बहुत ज्यादा वो जो श्वास ले रहा है छोड़ रहा है, इसका जो आवाज है वो बहुत बड़ा हो रहा है, या फिर उसको बहुत ही ज्यादा तकलीफ से लेना पड़ता है, इसके लिए ये आवाज बहुत बड़ा है। सो नादेन श्वसति क्रथन उद्धूयमान संरब्धः मत्तर्षभ इवानिशन। उद्धूयमान यानी जो मत्त ऋषभ यानी बैल रहता है, कि जो बैल काबू में नहीं है, इस तरीके से वो संरब्धः यानी कपकपाता है, उद्धूयमानः यानी सांस लेने के लिए बहुत ज्यादा उसको कठिनाइयां पड़ती है। उद्धूयमान संरब्धः मत्तर्षभ इवानिशन। और फिर उसके बाद में जो है इवानिशन ऐसे कहा गया है। सो
अनिमिशन जो कहते हैं कि उसको बहुत ही ज्यादा ये तकलीफ में है। सो प्रनष्ट ज्ञान विज्ञानो विभ्रांत नयन आननः, इसका ज्ञान और विज्ञान प्रनष्ट हुआ है, ये कुछ भी समझ नहीं पाता है, या फिर इसमें समझने के लिए हम कुछ भी उसको कहते हैं वो सुनता है नहीं सुनता है ये बात नहीं है। तो इसके लिए प्रणष्ट ज्ञान विज्ञान ऐसे कहा गया है। इसका ज्ञान और विज्ञान पूरी तरीके से बंद हुआ रहता है, प्रणष्ट है। विभ्रांत नयन आननः, उसके नयन जो है वो विभ्रांत है। विभ्रांत यानी रोलिंग हो रहा है, या फिर किधर भी ऐसा टिपिकली मराठीमध्ये आढायला डोळं लावणं म्हणतात ना, तसं वो देख रहा है तो भी उसके जो आईज है वो हिल रहे हैं, विभ्रम हो रहा है। आननः, इसका मतलब वो जैसे सांस लेने के लिए नाक से तड़प रहा है, वैसे ही मुंह भी ओपन करके वो सांस लेने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए विभ्रांत आननः यानी आ करके या फिर सांस लेने के लिए वो मुंह का भी इस्तेमाल कर रहा है। विभ्रांत नयन आननः। वक्ष समाक्षिपन बद्ध मूत्रवर्चा वशीर्णवाक। वक्ष समाक्षिपन, इसका मतलब ऐसा है कि वक्ष सम आक्षेपन, आक्षेप जैसा वक्ष हो रहा है, यानी आक्षेप के हलचल कैसे रहते हैं कि एकदम धड़ाक से आ जाता है फिर वो रुक जाता है, ऐसे ही उसका जब भी सांस लेने के लिए वो तड़पता है तभी जो चेस्ट है उसमें आक्षेप यानी कन्वर्जेंस जैसे आते हैं ना, वैसे ऊपर नीचे वो उसकी जो चेस्ट है वो हो रही है, इसके लिए आक्षेप ऐसे कहा गया है। वक्ष समाक्षिपन बद्ध मूत्र वर्च, इसको जो मूत्र और वर्च यानी पुरुष है उसका वेग नहीं आ रहा है, ये उसका क्या बोल सकते हैं सृष्टता नहीं है। सो ऐसा जो है पेशेंट ये बद्ध मूत्र वर्च ऐसा है। और वशीर्ण वाक ऐसे कहा गया है। इसका वशीर्ण वाक म्हणजे काय, तर वशीर्ण यानी खंडित होना, वाक यानी उसका जो टॉक है उसको जो बोलने की है वो बोल भी नहीं पा रहा है अच्छी तरह से, वो खंडित बोल रहा है, इसको वशीर्ण वाक ऐसे कहा गया है। बद्ध वशीर्ण वाक। फिर उसके बाद में जो श्लोक आता है वो है शुष्क कंठो मुहुर्मुह्यन कर्ण शंख शिरोतिरो। शुष्क कंठ, इधर भी कंठ शुष्क हो जाता है। उसके पहले अगर हमने देखा तो छिन्न श्वास में शुष्क आस्य ऐसा शब्द है। तमक श्वास में अगर हम देखते हैं तो उसमें भी विशुष्कास्य ऐसा शब्द है, और क्षुद्र श्वास में ऐसा आस्य के बारे में कुछ शब्द नहीं है। तमक श्वास में विशुष्कास्य, दूसरा है छिन्न श्वास उसमें शुष्क आस्य ऐसा है, और इधर शुष्क कंठ महाश्वास में कहा गया है। सो इसकी जो शुष्कता है वो सिर्फ आस्य यानी आनंद यानी मुख तक ही नहीं सीमित है, तो कंठ भी उसका पूरा जो है वो ड्राई हुआ है। शुष्क कंठो मुहुर मुह्यन, मुह्यन यानी मूर्छित होना, मुहु वापस वापस फिर बार बार, वो बार बार उसको क्या हो रहा है तो मूर्छित हो रहा है। और कर्ण शंख शिरोतिरुक, कर्ण शंख और शिर इसमें बहुत ज्यादा उसको वेदना है। कर्ण वेदना है, कान में वेदना है, शंख प्रदेश में वेदना है, और उसको शिरो वेदना भी बहुत ज्यादा है। सो कर्ण शंख शिरोतिरुक ऐसे जो कहा गया है ये पूरा जो है वो महाश्वास है। महता महता दीनो नादेन श्वसति कृतन उद्धूयमानः संरब्धो मत्तर्षभ इवानिशन् प्रणष्ट ज्ञान विज्ञान विभ्रांत नयनाननः पक्षः समाक्षिपन् बद्धं मूत्रवर्चावशीर्णवाक् शुष्क कंठो मुहुर्मुह्यन् कर्ण शंख शिरो शुष्क कंठो मुहुर्मुह्यन् कर्ण शंख शिरोतिरुक। इसके बाद में जो आता है ना ये है ऊर्ध्व श्वास। ये ऊर्ध्व श्वास क्या है वो भी हम देखेंगे। दीर्घम ऊर्ध्वम श्वसत्यूर्ध्वम न च प्रत्याहरति अधः श्लेष्मावृत मुखस्रोता क्रुद्ध गंधवहार्दिताः ऊर्ध्वदृक् वीक्षते भ्रांतम् अक्षिणी परितक्षिपन् मर्मसु छिद्यमानेषु परिदेवी निरुद्धवाक्। दीर्घम ऊर्ध्वम श्वसिति,
अभी ऊर्ध्व श्वास में ये कैसा श्वास ले रहा है कि दीर्घम श्वसिति, बहुत ज्यादा लंबी सांस ले रहा है, वो लेबर्ड जैसे कहते हैं ना वैसी वो सांस ले रहा है। फिर जो आया है की ऊर्ध्वम श्वसिति, ऊर्ध्व श्वास उसको लग रहा है, म्हणतो ना आपण की मराठीमध्ये की आता त्याला ऊर्ध्व श्वास लागलाय। तो ऊर्ध्व श्वास जब भी हम कहते हैं ना तो उसका मतलब ऐसा है कि उसकी सांस जो है वो ऊपर ऊपर आ रही है, यानी पूरी जो हम डीप ब्रीथ कहते हैं वो नहीं ले सकता है। दीर्घम ऊर्ध्वम श्वसिति, ऊर्ध्वम न च प्रत्याहरति अधः, श्वास लेता है लेकिन न च प्रति आहरति अधः, अधः यानी नीचे, प्रति आहरति वो अंदर सांस नहीं ले रहा है। श्वसिति ऊर्ध्वम, श्वसिति इसका मतलब है कि उच्च श्वसन, वो बहुत लंबी सांस बाहर छोड़ता है लेकिन अंदर श्वास वो नहीं ले पाता है। ये जो है ये इसको ऊर्ध्व श्वास ऐसे टिपिकली कहा गया है। ऊर्ध्व श्वास है यानी सांस ज्यादा बाहर निकल रही है, एक्सहेलेशन इज मोर देन दैट ऑफ द इनहेलेशन, ऐसे हो रहा है। ये क्यों होता है? इसमें श्लेष्मावृत मुख स्रोताः क्रुद्ध गंध वहार्दिताः, इसका कारण ही यही है कि श्लेष्म आवृत मुख स्रोताः, श्लेष्म से मुखों के स्रोतों के मुख आवृत हुए हैं और इसी के लिए श्लेष्मावृत मुख स्रोताः, इसके लिए सांस अंदर जा ही नहीं पाती है। जैसे कि न्यूमोनिया के पेशेंट्स रहते हैं कि वो सांस अंदर ले ही नहीं पाते हैं, एम्फिजीमा के पेशेंट है वो सांस अंदर नहीं ले पाते हैं। ऐसे जो पेशेंट है इसमें श्लेष्मा वृत मुख स्रोताः क्रुद्ध गंध वहार्दिताः, और इसमें गंधवह क्रुद्ध यानी गंध जो है वो भी वो नहीं ले सकते हैं। इसमें गंधवह के जो नाड़ी रहती है वो भी क्रुद्ध हुई है, इसके लिए ये पेशेंट जो है वो अच्छे से उसका गंध की पहचान है वो भी उसकी कम हो जाती है। क्रुद्ध गंध वहार्दिताः, गंधवह इसका मतलब है कि जो हम तत्र वा गतिगंधयोः इति वायु ऐसे कहते हैं, राइट। गंधवह इसका मतलब है वायु और वो क्रुद्ध हुआ है और अर्दित जैसे ऐसे उसकी पीड़ा हो रही है। बहुत ही ज्यादा क्रुद्ध ऐसा ये वायु है। ऊर्ध्वद्रुक वीक्षते, अभी ये देखता किधर है? ऊपर देखता है क्योंकि सांस उसकी पूरी हो ही नहीं रही है और इसीलिए ऊर्ध्वद्रुक वीक्षते भ्रांतम, भ्रम हुआ है इसको, ये कुछ जान नहीं पा रहा है। अक्षिणी परितः क्षिपन, इसके आंखें जो है वो परितः क्षिपन, अक्षिणी, अक्षिणी यानी आंखें जो है वो परितः चारों ओर या फिर टिपिकली क्षिपन यानी फेंक जाने वाली, यानी ऊर्ध्व दृष्टि जैसे हम कहते हैं ना वैसे इस पेशेंट को हो जाती है। और मर्मसु छिद्यमानेषु परिदेवी निरुद्धवा, छिद्यमानसु मर्मसु परितः परिदेवी निरुद्धवाक, ऐसे कहा गया है। इसकी पीड़ा कैसे है? मर्म छिद्यमान होने की, जैसे अभी मर्म छेद होना ऐसे जब भी कहते हैं ना तो मर्म जो है उसका वेद होना ऐसे कहते हैं, और ये छिद्यमान यानी मर्म जो है वो पूरी तरह से छेदन हो रहा है, ऐसे उसको पीड़ा हो रही है। मर्मसु छिद्यमानेषु परिदेवी निरुद्धवाक, इसकी वाणी जो है वो भी निरुद्ध, वो बंद हो जाती है या बोल नहीं पाता है। परिदेवी निरुद्धवाक ऐसे कहा गया है। परिदेवी इसका मतलब है परितः वेदनेन पीड़ितः, यानी पूरे शरीर जो है वो ही पूरा वेदना से पीड़ित होता है। ये जो है वो दीर्घ श्वास हुआ। अतः ये जो भी हम सब श्वास देखते हैं, एते सिद्धेयुः अव्यक्ताः व्यक्ताः प्राणहरा ध्रुवम, ऐसे कहा गया है। एते सिद्धेयुः अव्यक्ताः, अव्यक्त जब भी ये रहते हैं तो ये हम साध्य कर सकते हैं, यानी सब टिपिकल जो बुक पिक्चर है वैसा अगर उसमें आपको दिख रहा है, व्यक्त हो रहा है, तो प्राण हरा ध्रुवम, ये निश्चित तरह से ये प्राण का हरण करने वाले हैं। सब लक्षण नहीं मिल रहे, थोड़े थोड़े लक्षण दिख रहे हैं, यानी वो पूरी तरह से व्यक्त नहीं हुआ है श्वास। तो एते सिद्धेयुः, ये जो श्वास है ये हम सिद्ध कर सकते हैं या इसकी हम चिकित्सा अच्छी तरह से कर सकते हैं, पेशेंट को बाहर निकाल सकते हैं अच्छी तरह से। लेकिन अगर इसमें सारे के सारे बुक पिक्चर यानी सारे के सारे लक्षण अगर पेशेंट में व्यक्त हो रहे हैं
ये क्या हो जाएगा, प्राणहरा ध्रुवम, ध्रुव यानी निश्चित प्राणहर रहता है। इधर तक जो है वो श्वास का निदान हो जाता है। फिर आगे जो है वो हिक्का का निदान है, वो हिक्का का निदान का एक श्लोक पढ़ के आज हम इधर ही रुकते हैं। श्वासैक हेतु प्रागरूप संख्या प्रकृति संश्रयाः हिद्मा भक्तोद्भवा क्षुद्रा यमला महतीति च गंभीरा च मरुत्तत्र त्वरया युक्ति सेवितैः रुक्ष तीक्ष्ण खरसात्मे अन्नपानैश्च प्रपीडितः करोति हिद्माम् अरुजाम् मंद शब्दाम क्षवानुगाम। ये जो हिद्मा है इसकी संप्राप्ति कैसी है, तो श्वासैक हेतु प्रागरूप, श्वास एक हेतु, श्वास के जो हेतु है वो ही हेतु से ये हिक्का हो जाती है, और श्वास के जो प्रागरूप है उससे ही वही प्रागरूप इस हिक्का में भी देखने के लिए मिलते हैं। फिर संख्या प्रकृति संश्रयाः हिद्मा भक्तोद्भवा क्षुद्रा यमला महतीति च गंभीरा च, ये उसके प्रकार बताए गए हैं। ये जो प्रकार कहे गए हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो ट्यूसडे में है, लेकिन दिवाली के कारण देखते हुए होता है या नहीं होता है। ओके, किम बहुना तुमचे केले धर्म कीर्तन हे सिद्धी गेले तेथ माझे जुरले पायी कपण आता विश्वात्मके देवे येणे वाग्यज्ञे तोषावे तोषोनी मज द्यावे पसाय दान हे जे खळांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रती वाढो भूता परस्परे पडो मैत्र जीवांचे दुरितांचे तिमिर जावो विश्वस्वधर्म सूर्ये पाहो जो जे वांछील तो ते लाहो प्राणिजात वर्षत सकळ मंगळी ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी अनवरत भूमंडळी भीटतो भूता चला कल्पतरूंचे आरव चेतना चिंतामणींचे गाव बोलते जे अर्णव पियुषांचे चंद्रमे जे अलांछन मार्तंड जे तापहीन ते सर्वाही सदा सज्जन सोयरे होतो किंबहुना सर्व सुखी पूर्ण होनेतिहि लोकी भजिजो आदि पुरुषे अखंडिता आणि ग्रंथ उपजविये विशेषी लोकी इये दृष्टा दृष्ट विजय हो आवेजी येथ म्हणे श्री विश्वेश्वरावो हा होईल दान पसावो येणे वरे ज्ञान देवो सुखिया झाला येणे वरे ज्ञान देवो सुखिया झाला येणे वरे ज्ञान देवो सुखिया झाला।